हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो जीके का सब्जेक्ट है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और सुनिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज है आपके लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन है और इसके आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, कहता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमला रोटी। और यह देखिए, ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा स्पीड में रहेगा, आपका वन लाइनर है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए कम से कम समय में। ठीक है, और कम से कम समय में आपका ये रिवीजन के तौर पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचना के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? उषा मेहता ने। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? कभी नहीं अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के संस्थापक थे लेकिन अध्यक्ष नहीं बने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1917 तक रहे थे, कार्यकाल इनका हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1919 में, 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन है यह महान व्यक्ति? पंडित मोतीलाल नेहरू। यानी दोनों का जन्म दिवस एक ही है, 6 मई 1861। कौन कौन? रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित मोतीलाल नेहरू। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? अनंत कनहेरे। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? अनंत कनहेरे। ठीक है, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1930 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1942 ईस्वी में। बैंकॉक एरिया है, ठीक है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया। कहाँ? बैंकॉक में। ठीक है, 1942 ईस्वी में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइड? हु लिव्स इफ इंडिया डाइड, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैतलॉक। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? मई 1916 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय बंगाल विभाजन के विरुद्ध। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? केवल दूसरी बैठक में कांग्रेस ने भाग लिया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई? मैसूर राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह की साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में।
घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। इस कारण से सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानून घोषित किया गया? 1934 में। 1935 में के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1939 को। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? मानवेंद्र नाथ राय ने। मानवेंद्र नाथ राय ने। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के दौरान पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? ठेकेदारों को। मैंने लगान वसूलने का अधिकार दिया था किसको? ठेकेदारों को। कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? 1946 से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारी की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल और पाल माने लाल बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज का रेडियो संचालन का श्रेय किसने दिया था? उषा मेहता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तीनों बैठकों में। 1940 में संचालित व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? एक बार भी नहीं। तो पूछेगा कि कौन ऐसे आदमी हैं जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बनवे नहीं किए? बाल गंगाधर तिलक। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? 1909 के एक्ट में। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया 10 मार्च 1922 को। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया गया? हिंदू महासभा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए हुम को किस वायसराय ने प्रेरित किया? लॉर्ड डफरिन ने। द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सन्याल सचिंद्र नाथ। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? अरविंद घोष का। हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट को। बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ? बाल गंगाधर तिलक का। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का। पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? द्वितीय बैठक में 1931 में। किस धनाढ्य व्यापारी ने माने जो धनी व्यक्ति था, व्यापारी था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? बीर जी बोहरा नामक व्यापारी ने। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सब को अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह रामभा ने। करतार सिंह सराभा कुछ ही नाम है, करतार सिंह सराभा ने। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मनमथ पद्मनाभ पिल्ले द्वारा। मनमथ पद्मनाभ पिल्ले द्वारा। किस नेता ने 1942-47 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की? महात्मा गांधी ने। रानी गुडीली का संबंध किस विद्रोह से? नागा विद्रोह से। 1932 नागा विद्रोह। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1906 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सेलिगम तुलू ने।
वीर सेलिगम पंतुलू ने। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा? एल ई आर रीज ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय यानी पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? कृष्ण मिशन का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 मार्च यानी 5 मार्च 1931 को। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत है? 1928 में। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद व उनके साथियों ने। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? विनोबा भावे को। चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ। संभलपुर, जैतपुर, बघात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिलाए गए थे? गोद निषेध सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। यह किसके शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों के साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? 38। साबरमती से चले थे, मैंने 78। गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? आश्रम यहाँ होगा, क्या होगा यहाँ पर आश्रम होगा। ठीक है, आश्रम होगा। ठीक है, आश्रम होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आश्रम। 78 कितना? 78। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? 10 मई। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की? शिक्षित मध्यम वर्ग। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? चार्ल्स बॉल। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग की अफवाह। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? अकबर द्वितीय ने। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर तरावनकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? वायकोम आंदोलन। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में वुड डिस्पैच होता है लेकिन वुड बोल दिया है। किसके विकास पर जोर दिया गया? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? न्यू इंडिया। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। किस समाचार पत्र में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? अमृत बाजार पत्रिका। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ? 1909 के अधिनियम से। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? 1935 के अधिनियम से। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? मंजर सेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी? हंटर समिति ने। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? वटलर समिति की रिपोर्ट में। वटलर समिति। और वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? उधम सिंह।
कौन तीन बहाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? चापेकर बंधु, दामोदर बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर। माने चापेकर बंधु बोला जाता है किनको? दामोदर थे, बालकृष्णम थे और वासुदेव चापेकर थे। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसके सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? नरेंद्र गोसाई। CFND किस उपनाम से जाने जाते थे? दीन बंधु। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1929 लाहौर अधिवेशन में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1906 में ढाका में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 तक। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किससे प्राप्त हुई? मैथिली शरण गुप्त को। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? के केलप्पन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1912 में। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिनके अंततः उनकी मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में। 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित हुए? अली मुसलियार। अली मुसलियार। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1924 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? शंकरन ने। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था, पुरस्कार को लौटा दिया? असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने अपना जो भी पुरस्कार उनको मिला था, केसर-ए-हिंद की उपाधि मिला था, उनको लौटा दिया। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इंडियन मिरर किनकी कृति है? केशव चंद्र सेन की। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। यानी कौन कौन सा बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई? 12 जनवरी 1934 को। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। साम्यवादी अतिवादी नेता M.N. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। आजाद हिंद फौज को गठन किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अछूतो द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की? शिंदे ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल, पूना में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? शिक्षा पर। किस विषय पर सिफारिश की? शिक्षा पर। कांग्रेस की समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डेलीवेंस किस अवसर पर मनाया गया? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल में 1939 में इस्तीफा दिया था। कहा जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को यानी क्रिप्स प्रोपोजल्स को कांग्रेस और लीग में
से किसने अस्वीकार किया था? दोनों ने अस्वीकार कर लिया था क्रिप्स प्रस्ताव को, वही क्रिप्स मिशन। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? कानपुर में। अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? अवध के नवाब पर कुषाणों का आरोप। सन्यासी विद्रोहों ने किस स्थान पर अपना स्वतंत्र सरकार बनाई? बोगरा एवं मैमनसिंह। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया? गुरु राम सिंह ने। 1840 के कूका आंदोलन का आरंभ गुरु राम सिंह ने किया था। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? डिजरेली ने। बहिष्कृत भारत यानी पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत भारत। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। महात्मा गांधी ने भारत में अपना सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहां पर किया? चंपारण बिहार में। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहां और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? जौनपुर 1936 यानी जवाहरलाल नेहरू ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की थी? बेलूर में। बहावी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? बरदोली की महिलाओं ने। बरदोली की महिलाओं ने, ठीक है। तेमागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने। तेमागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन का विघटित करना। भारत छेड़े आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? बंगाल में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहां पारित हुआ? बंबई में। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था पंजाब में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहां की गई थी? कलकत्ता में। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? जॉर्ज यूल। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनैतिक पीड़ितों का दिन मनाया? 18 अगस्त 1929 को। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर बधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? सैयद अहमद खां। इस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? जेम्स आउट्रम। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अक्टूबर 1924 में। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम दास ने। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला, महासचिव ठक्कर बाबा। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला,
महासचिव कौन थे? ठक्कर बाबा। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1886 ईस्वी में। सुभाष को प्रथम बार अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया? माने सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया? 1938 में, हरपुरा, गुजरात में। 1820-30 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? हेनरी बिबियन डेरोजियो। हेनरी बिबियन डेरोजियो। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? पंजाब ने। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिक ने यह स्वीकार किया कि 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह था? डिजरायली। 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनः किया? दिल्ली पर। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तात्या टोपे। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद राय बरेलवी। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। सन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हिंदू कॉलेज, कलकत्ता। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था? जाकिर हुसैन समिति ने। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक गठन की स्थापना महादेव गोविंद राणाडे ने की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? उमाजी नायक के नेतृत्व में। कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक 1885 से 1906 किसने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? दादा भाई नौरोजी ने। लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में, बेलगाम अधिवेशन में। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन बाइली की हत्या किसके विरोध में की गई थी? भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? जॉर्ज यूले। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। कम्युनल ट्राइगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? डॉक्टर अशोक मेहता। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? बटुकेश्वर दत्त। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्य से बेहतर समझता था? लाला हरदयाल। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान। नेक्स्ट चलते। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ग्वालियर में। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरलू नायडू ने। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी बिबियन डेरोजियो। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही किया जाना कब निश्चित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? हंटर समिति। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीति कौन था? डिजरायली। यंग बंगाल के संस्थापक थे हेनरी बिबियन डेरोजियो। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बोलना चाहिए, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद में।
राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? अरविंद घोष का। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? 1855 से 56। 1855 से 56। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? खासी। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? 1926 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1947 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 8 अगस्त 1942 को बंबई में। 1857 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र था? जेम्स आउट्रम ने। जेम्स आउट्रम का। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन कब किया गया? 9 से 10 सितंबर 1928 को। जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ट्रावनकोर में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, यानी रंगून भेज दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? हंटर कमीशन। यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? हेनरी बिबियन डेरोजियो ने। हेनरी बिबियन डेरोजियो ने। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? बेल्लोर में 1806 में। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? व्यापकता के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अंधाधुंध क्रियान्वयन। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? जनरल बख्श खां। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? सौराष्ट्र के। सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस संस्था के स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? कर्जन बाइली की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? चंपारण में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त उग्रवादी संगठन। 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? खुदराम बोस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सेरोल ने। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन से? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? बख्श खां ने। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1857 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह का। 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासदी घटना घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा या होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, फटाफट सबको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है तो कम से कम समय में आप लोग को रिवीजन हो जाएगा, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए फास्ट बन रहा है। ठीक है ना, इन कोई बात नहीं है, 1 से 2 बार में आपको याद हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की? नमक कर के विरोध में। लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था कि ईमानदार किंतु बोल्शेविक अत्यधिक खतरनाक है? महात्मा गांधी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो अवर। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? बिपिन चंद्र पाल। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ल ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? चापेकर बंधु द्वारा प्लेग कमिश्नर टेंड की हत्या। चापेकर बंधु के द्वारा प्लेग कमिश्नर टेंड की हत्या। अंजुमन ए मुहिबाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की थी? सरदार अजीत सिंह। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? इलाहाबाद 1892 में। नमक आंदोलन से संबंध घर्षण आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया था? बेव मिलर ने। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? डिंडीगुल में। 1857 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र था? जेम्स आउट्रम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? लाला हरदयाल ने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे? बरकतुल्ला। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? संवैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? केरल में। लोकमान्य की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा ली थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा? महात्मा गांधी। केसर-ए-हिंद उपाधि किसे मिली थी? महात्मा गांधी को। स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? जून 1925 में। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलियों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण से। किस नेता को भारत का विस्मार कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मनमथनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? अल्पवायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। काकोरी रेल डकैती कांड में। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? जगदीशपुर रियासत से। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता? असम से। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे कृपलानी। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया? असहयोग आंदोलन। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी कादामनी गांगुली। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो बड़ा ही सशक्त नारा था, इसे किसने और कब दिया था? महात्मा गांधी ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खां को। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान को नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादन किया? इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। किसान आंदोलनों को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्य के रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? महात्मा गांधी ने। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? गोपाल कृष्ण गोखले को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 को। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। इन दलों के उस समय अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार तथा मोहम्मद अली जिन्ना। इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही है, यह किसका कथन है? आईजी पुलिस डॉट की दिसंबर 1930 की टिप्पणी। बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं करूंगा? विंस्टन चर्चिल का। 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? 1907 सूरत अधिवेशन में। यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद का। आचार्य जे कृपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या है? भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? 1993 ईस्वी में शिकागो में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव 1924 में।
1857 के विद्रोह को नृशंसतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? इलाहाबाद। कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से अलग हुए 1907 में अलग हो गए थे, ठीक है ना, नरम दल से। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको बोलते हैं लाल बाल पाल, बोलते हैं लाल बाल पाल। ये सब गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ था। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई? पवनार से। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे। 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? लाहौर गेट को। किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियंस को बाय सरीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? लॉर्ड इरविन ने। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? M.A. डोंगे ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कांग्रेस अपनी पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महंती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका? लॉर्ड कर्जन का। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गादर पार्टी के। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण था कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 1908 में बंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने किया। हड़ताल किस कारण हुई? बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। किसने कहा था कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने सैरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता के लिए। बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया? मुस्लिम लीग ने। लीग के कराची अधिवेशन 1942 में। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से? लॉर्ड बेवेल का। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपनी संविधान बात की गई थी? संविधान की बात की गई थी अगस्त प्रस्ताव में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई? पवनार से। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष है सोहन सिंह भाखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? शंकर नायर ने। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के समय। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर शहीद हुए थे? 11। जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 को जनता कहाँ किस कारण एकत्रित हुई थी? लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम यानी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। कब? 1896 ईस्वी में, याद रखिएगा। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? A.O. हुम। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण ने अपनी अड्डा कहाँ बनाया? नेपाल में। अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित था? अंडमान में। अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? नाना साहब का। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? B.D. सावरकर ने। नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए थे, अंग्रेजों ने उनकी फांसी पर लटका दिया, कौन थे? तात्या टोपे। चपाती और लाल गुलाब का संबंध था 1857 के विद्रोह में। चपाती और लाल गुलाब का संबंध था 1857 के विद्रोह में।
अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? सरकार के विरुद्ध। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? जून 1948 तक। चटगांव यानी चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? सूर्य सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पर कहां पर अंगीकृत किया? मुंबई। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1940 में। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की हत्या क्यों की? सॉन्डर्स की उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उसकी मृत्यु हो गई, इसका बदला लेने के लिए। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली? आजीवन निर्वासन की सजा। भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप के अंतर्गत मिली? पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह शब्द किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? जतिन दास ने। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? चापेकर बंधु। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण बर्मन ने। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया? शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह, दिल्ली, प्रेम सहगल। शाहनवाज खां गुरदयाल सिंह दिल्ली से है और प्रेम सहगल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? चीतू पांडे ने। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम ढोंढू पंत था? ढोंढू पंत था नाना साहब का। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? बीडी सवरकर ने। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान को। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन यानी वायसराय के समय में हुआ था। इस विभाजन को किसके काल में रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? चौरी चौरा कांड घटना के कारण। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई? खेड़ा सत्याग्रह। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध की घोषणा की? माउंटबेटन योजना। भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया? ईश्वरचंद विद्यासागर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण था 1917 तीन कठिया प्रणाली। 1917 में तीन कठिया प्रणाली। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु और कान्हू ने। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? राजेंद्र प्रसाद। 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? शिक्षा से। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट चल 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। 1840 के दशक में कुका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? गुरु राम सिंह ने। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1919 ईस्वी में। चटगांव आर्म्स डकैती को नेतृत्व प्रदान करने वाले सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? वंदे मातरम समाचार पत्र का। बेलुथम्मी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। वह कहाँ के दीवान थे? ट्रावनकोर के। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया रानी लक्ष्मीबाई ने। असहयोग आंदोलन प्राप्ति को एकाएक रोक देने का कारण क्या था? मैंने एकाएक रोकने का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड में हिंसा का फूट पड़ना। गांधी जी ने करो मरो जैसे सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? गृह विभाग, माने गृह मंत्री थे। रावी के तट पर आयोग
आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 के बाद। 1906 के बाद। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषद में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली से। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के समय 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। विलियम कर्जन बाइली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। आजाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सागल। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया? अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। और धारा सरगा नामक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? सरोजिनी नायडू ने। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड वेवेल ने। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। किसने कहा था कि यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड इरविन ने। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नामक सत्याग्रह की तुलना में नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद सम्मान से अलंकृत किया? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? विलियम बेंडरबर्न को। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने। इटली मंत्रिमंडल 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन के अध्यक्षता कौन है? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। किसने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? विंस्टन चर्चिल ने। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ? ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई 1947 को। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? जॉर्ज यूले इलाहाबाद के अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष और सर विलियम बेंडरबर्न बम्बई अधिवेशन में। माने प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले जो इलाहाबाद अधिवेशन में थे। सर विलियम बेंडरबर्न थे बम्बई अधिवेशन में। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? ये हुम। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? अगस्त प्रस्ताव। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका? जवाहरलाल नेहरू का। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? शंकरन नारायण ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? 1914 ईस्वी में। ये है जहाज का नाम है कामागाटू मारा, ठीक है ना, पानी वाला जहाज है।
मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन 1943 में, डिवाइड एंड क्विट। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। और वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेक्ट एक्ट, यानी रॉलेक्ट कानून। रॉलेक्ट कानून। 1897 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। कहता है ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी? इटली। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? होम रूल आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 के बाद। लंदन में जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? उधम सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल, पुणे में। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु रामसी किस आंदोलन के अग्रणी थे? कूका आंदोलन के। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 बम्बई में लाला लाजपत राय ने। 1920 ईस्वी में बम्बई में लाला लाजपत राय ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को छह अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार, 1886, 93 और 1906। 1886 में, 1893 में और 1906 में। कितने बार? 3 बार। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड के मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहाँ कब की थी? श्यामजी कृष्ण बर्मन ने, लंदन में, 1905 में। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? मार्गरेट नोबल यानी सिस्टर निवेदिता को। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने किया था? मुस्लिम लीग ने, 1943 के कराची अधिवेशन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय ने। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई थी? कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम को। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. हुम। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए? जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था? पंजाब में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? बरदौली सत्याग्रह से। केसर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? ब्रह्म समाज की। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? किसका संगठन किया था? ब्रह्म समाज की। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया? शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सागल। रॉयल इंडिया नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किन वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान का संकल्प किया था? 1940 ईस्वी में। कौन थे?
वही जिन्ना साहब थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अभिनव भारत क्या था? अतिवादी संगठन। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति के लिए एक प्रतिनिधि था। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। यानी 20 अगर कट्ठा है, यदि 20 अगर भाग है उसमें 3 भाग तक नील की खेती करना जरूरी है। ठीक है ना। कांग्रेस के नरमपंथी गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? दीनबंधु मिश्र ने। और देखिए, नील का खेती जब होता था तो उसके कारण से खेत माने बंजर हो जाते थे। इसी कारण से किसानों ने नील की खेती करना नहीं चाहता था, लेकिन अंग्रेज ने जबरदस्ती नील की खेती कराता था। इसी कारण महात्मा गांधी ने वहां जाकर नील आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इसी को बोलते हैं तिनकठिया आंदोलन। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? दीनबंधु मिश्र ने। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगला की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी गीत 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय था? अमर सोनार बंगला। 1929 में लीड से आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। लीड से आयोग का गठन 1929 में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 में। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? शाह अब्दुल्ला अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बारदोली आंदोलन से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? अहमदाबाद में। दामोदर विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? अभिनव भारत। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में आयोजित किया गया? लॉर्ड बेबेल के कार्यकाल में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? 20 फरवरी 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट एटली ने। 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? बीडी सावरकर ने। सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? किसान। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? अहमदिया आंदोलन द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 में। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पूना पैक्ट से। ट्रावनकोर में वहां के दीवान बेली थम्पू ने किसके विरोध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? 1857 के विद्रोह से। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? इलाहाबाद के दरबार में। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हैबिट। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की? सर सैयद अहमद खां को। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों को किस योजना का नेतृत्व किया था? चटगांव आर्म्स डकैती का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी?
चिंतू पांडे के नेतृत्व में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित था? बरदोली सत्याग्रह से। तो ब्रूमफील्ड याद रखिएगा, बरदोली, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के केसरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से आपका 600 क्वेश्चन यहाँ तक अभी हो गया है। अब 600 के बाद चलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिलता रहे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए वन लाइनर है तो थोड़ा स्पीड है, तो आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। चलिए, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण बर्मन ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की? चित्तू पांडे ने। समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? सतारा को। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। खुदाई खिदमदार के नाम से किससे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार कौन को है? फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। ओह अच्छा, और खुदाई खिदमगार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन किसका है? पी ई रॉबर्ट्स का। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मर्स्टन। लॉर्ड पाल्मर्स्टन ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। ऑल इंडिया डिस्पर्स क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? 1920 में। बी आर अम्बेडकर ने। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? दो दल में बट गया, उग्रवादी और उदारवादी। सूरत अधिवेशन में। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट का लगना। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के लिए। 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः अशोक मेहता और वीर सावरकर थे। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे की फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा पारित हुआ? महारानी का घोषणा पत्र 1858 में पुनः इसको प्राप्त मिल गया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति में ही बोल दिया था कि कोई राजा अगर जिसका पुत्र नहीं है तो वह किसी अनदर आदमी को या किसी बच्चा को गोदी नहीं ले सकता है, ठीक है ना। बस यही उसका था। लॉर्ड डलहौजी लूट की नीति था उसका, फूट डालो और शासन करो वाला। चलिए कोई बात नहीं है। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? 1918 में बीपी बाड़िया। 1918 में बीपी बाड़िया के द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम एन रॉय। एम एन रॉय। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई? इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ? 1936 में, लखनऊ में। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति के जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और वह कौन सी घटना थी जिसके कारण बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट लागू होना। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? रास बिहारी बोस। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? मंगल पांडे को। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? आर.सी. दत्ता। आर.सी. दत्ता। ओहो। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। और वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? एम एन रॉय। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? अड्यार। उसे उडियार भी बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह के आरोप में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म नल और नरम दलों में हुआ, अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अवध में 1857 की क्रांति को नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसने भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा था? नवाब सिराजुद्दौला।
1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन ने। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था सुभाष चंद्र बोस का। वह ब्रिटिश सरकार जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, डिजरेली। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रथम। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? भारतीय देशी राज्यों से संबंध। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखाई गई? अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? लॉर्ड डलहौजी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल को दीवार फांद कर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम्युनल अवार्ड ऑफ पुणे पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? क्रमशः 71 और 147। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? ह्यू रोज। किसने कहा था कि मेरे बालक, नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? महात्मा गांधी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब पेशवा ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया था? जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? 1939 में। सी.आर. दास ने असहयोग प्रस्ताव के विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? इलाहाबाद 1888। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में? भारत छोड़ो आंदोलन के। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्ष किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य गांधी जी, जयशंकर तैयबजी एवं सी.आर. दास। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? कितनी भाषा में निकाला जाता था? 4 भाषा में। गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंटी कौन थे जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल के साथ वार्ता की? अब्दुल कलाम आजाद। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? आयरलैंड से। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिलियो कहाँ की थी? नागालैंड की। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग नामक बनाने के कारण के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सबना बंगे आंदोलन की शुरुआत की थी।
असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार में है अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। कहाँ? गया में। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसर हिंद स्वर्णक पदक जुलू युद्ध पटक और बोअर युद्ध पटक लौटा दिया था? गांधी जी ने। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की स्थापना या घोषणा की थी? सिंगापुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? दी गई थी कब? 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया था। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? 1912 ईस्वी में। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया 17 अक्टूबर 1940 को। इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? जून 1948 तक। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ? 1928 में। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? इन दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि किसान अपने भूमि के कम से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करे। 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करे। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इस वाहन करने में सक्षम है। बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने हेतु। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विरुद्ध अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया? करो या मरो। ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया था और महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, करो या मरो। बेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? सांप्रदायिक मतभेद के कारण। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। उपयुक्त कथन किसका है? सी आर दास। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने, अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत है? 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा हुआ था भारतीय पूंजी और वन वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एवं की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उसका आधिकारिक पक्ष क्या था? महासचिव का। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? रहमत अली। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत इस आंदोलन के साथ स्थगन यानी 12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दिया। असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया। कांग्रेस के संस्थापक एवं हूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? इटावा के जिला मजिस्ट्रेट थे। माने आजकल जो डीएम बोलते हैं उसी को जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। थोड़ा उसको देखिएगा। सत्य व अहिंसा की मेरा ईश्वर है। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, किसने कहा अथवा लिखा है? महात्मा गांधी ने। 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 में किस वायसराय के कार्यकाल में घटनाएं हुई थी? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? दांडी में। वह कौन सी कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवेल के साथ वार्ता की थी? अब्दुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गर्म दल तथा नरम दल अलग कब हुए? 1907 ईस्वी में। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के सम्मान अधिकार को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किसका? दादा भाई नौरोजी। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुआ? 1908 में। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिलायती अली ने। गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अशफाकुल्ला किस षड्यंत्र केस से संबंधित है? काकोरी रेल डकैती कांड से। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे देवबंद स्कूल से। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान द्वारा। भगत सिंह एवं उसके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? सॉन्डर्स हत्याकांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय थी कौन थे? मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मन में स्टुटगार्ड नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद में मिल हड़ताल, ठीक है। जब मिल हड़ताल हुआ कि वहाँ के जो वर्कर थे मिल में काम करते थे उनका भी शोषण होता था, माने पैसा नहीं देना, वेतन नहीं देना, तो इस टाइप से दिक्कत होता था। इस कारण से वहाँ भी गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया 1918 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? उधम सिंह ने। नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख नेता कौन थे? MS खान। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेता किसके हाथों में था? वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? सैनिक नेता जनरल बख्श खां के। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री।
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? संसद। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पथर्क का प्रावधान है? ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? 24वें संशोधन द्वारा। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? स्वराज दल ने। किसने? स्वराज दल ने। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? अनुच्छेद 155 द्वारा। राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई? 169। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संबंधित सूची का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज पार्टी का प्रस्ताव पारित किया? स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया लखनऊ अधिवेशन में। शिक्षा भी संवर्धित सूची में आता है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? लखनऊ अधिवेशन में। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1938 में। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंग दत्त का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर, यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति। विनायक दामोदर सावरकर बी डी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की? 1904 में। महात्मा गांधी ने गुजरात यानी खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं? सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन है? सांड। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी? पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबेल। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था सहयोग आंदोलन। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्ता। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्र नाथ घोष। फणींद्र नाथ घोष। आगे चलते, नेक्स्ट चलते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? रॉलेट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरिदेश मुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। मोतीलाल घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? डफरिन ने। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी?
क्रमशः सतारा एवं मिदनापुर में। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सब की संयोजन है, यह कथन है महात्मा गांधी में। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में मुख्यतः किस कारण से किया गया? हिंदू और मुस्लिमों को विभाजित करने के लिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई थी? लॉर्ड कैनिंग। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा कर दी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? पहली व तीसरी बैठक में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से। दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय एवं MS अने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर और ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। कहता है अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। किसने कहा था? नाना साहब ने। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? यहाँ पर किस होगा पारित किया गया? त्रिपुरी अधिवेशन होगा, मार्च 1939 में। ठीक है, मार्च 1939 में। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में? भारत छोड़ो आंदोलन के। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू। अर्धरात्रि में 31 दिसंबर को सबसे पहला भारतीय ध्वज को फहराया गया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 31 दिसंबर 1929 को, अर्धरात्रि में। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट्स के विचार का किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी राजनेता का है? सुभाष चंद्र बोस। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार में। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना। यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति में 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू जी ने दिया था, तो नेहरू रिपोर्ट हो गया, मैंने पंडित मोतीलाल नेहरू ने दिया था। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा, यानी भारतीय संविधान की रूपरेखा के बारे में कुछ विषय शामिल थे। ठीक है, आगे चलिए। और किसके अध्यक्षता में? पंडित मोतीलाल नेहरू। तो पंडित मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए नेहरू रिपोर्ट हो गया। गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? अनंत कनहारे। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? बारिंदर कुमार घोष। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते थे? फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, दादा भाई नौरोजी। कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी।
अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड बेबल। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की? एटली ने। किसने की थी? एटली में। नेक्स्ट। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कर दिया गया 1905 में, लेकिन 1911 तक चला, यानी 11 को वापस ले लिया गया। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? 11 अगस्त 1942 को। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? ह्यू रोज ने। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारित करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई? डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेन गुप्त। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद में है, जो गुजरात में पड़ता है, की स्थापना कब हुई? 1916 में। और गुजरात के अहमदाबाद है राजधानी। ठीक है। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? मंगल पांडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरम दल और नरम दल से अलग कब हुई? 1907 ईस्वी में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? 1948 तक, जून 1948। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? सिंगापुर में। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई? लाहौर में। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस बार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। बारदोली में कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु किसने कहा था कि अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं? बिपिन चंद्र पाल। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? भारत को अपनी बेसिक स्वराज देना। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। किनके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? लाहौर षड्यंत्र में। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी थे। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ इस वीडियो में लगभग 900 क्वेश्चन और उसके आंसर हो गए जो वन लाइनर थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो को अच्छी लगेगा, आप लोग को लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है। और